बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजर चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसर वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 जून से लेके 23 जुलाई के दरमियान तक है, ये हफ़्ता उन लोगों का कैसा गुजरेगा मैं बताऊंगा। 25 जुलाई 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक कैंसेरियन का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से देख सकते हैं क्या वो कैंसेरियन तो नहीं। जिनके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे हैं वो भी कैंसेरियन हैं। ये हफ़्ता कैंसेरियन वालों के लिए बहुत बेहतर गुजरने वाला। अगर उन्होंने इस हफ़्ते में मेहनत कर ली, अपने ऊपर टाइम लगा लिया तो ये हफ़्ता उनके लिए बहुत बेहतर गुजरने वाला है। शम्स और कमर का यहाँ पर इनके अपने घर में करान हुआ है और फिर अगले घर में चांद निकला है। मतलब कि दो घरों के अंदर इनकी एक ऐसी अलामत पैदा हुई है जिससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब कि जब शम्स और कमर का पहले घर में करान हुआ है तो एक साल ये प्लानिंग कर सकते हैं। ये जो एक माह का जो टाइम है, एक 1 मंथ का जो टाइम है, इनके लिए ऐसा बेहतर टाइम है कि अगर ये एक महीने के अंदर एक साल की प्लानिंग करना चाहें तो इनके लिए बहुत बेहतर है। वरना इनको आगे जाके कुछ ऐसा टाइम नहीं मिलने वाला। इनके 4-5 महीने ऐसे स्टक गुजर जाएंगे कि ये सर पकड़ के भी बैठ जाएंगे। इनके दूसरे घर में सन साइन है जो अपने ही घर का हाकिम है और उसने मार्स के साथ एक नज़र अच्छी बनानी है। मतलब मरीख के साथ जब सन साइन की नज़र अच्छी बनेगी तो इनकी इज़्ज़त वक़ार के अंदर, अगर ये कोई काम नया शुरू करना चाह रहे हैं, उनके अंदर आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन इनके लिए जो 26 और 27 डेट है वो ज़रा थोड़ी बहुत डेट उनके लिए कोई बेहतर डेट नहीं। इस डेट में अपनी वालदा का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने जो, अगर आप कहीं मुलाजिम हैं और कहीं नौकरी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो ये ज़रा 2 दिन अपना ज़रा बहुत एहतियात बरतिएगा वरना आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपका तबादला हो जाए या आपके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाए। लेकिन एक लिहाज से मैं आपको बात बताऊं, ये हफ़्ता जो आप अगर इस हफ़्ते में अगर आप कोई मेहनत करते हैं तो आपकी लक के लिहाज से भी ये हफ़्ता ज़्यादा बेहतर है। लक के लिहाज से ये हफ़्ता इसलिए बेहतर है कि मून साइन आपके 5 हाउस में जब जाएगा और वो आपके फर्स्ट हाउस के साथ 120 डिग्री की नज़र बनाएगा। जब 120 डिग्री की नज़र बनाएगा तो ये आपके लिए बेहतर लेके आएगा। लक के लिहाज से ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये बेहतरी वाला टाइम जब ओज ज़ोहरा का टाइम जब स्टार्ट होगा उस टाइम ज़्यादा मैं देखता हूँ कि आपके 20 सितारे के अंदर कोई बेहतरी के चांस बनेंगे। आप लोगों को ट्रैवल अंदरून अगर करना है तो बड़ी एहतियात से करना, और अगर आपको बैरून ममालिक भी ट्रैवल करना है तो बड़ी एहतियात से करना है। अभी आपका जो ट्रैवल का खाना है उस तरीके से हाउस जो है वो उस तरीके से सही नहीं है। हालांकि आपके पहले हाउस में मरकरी है, जो मरकरी सफ़र की एक अलामत है। सफरी लिहाज से वो आपको कोई ना कोई चांस देगा। लेकिन 7 हाउस में आपका स्टेशन डायरेक्ट है। 7th हाउस के अंदर जो एक लाइफ पार्टनर का भी स्केच होता है, मतलब कि खाना होता है, हाउस होता है, और आपकी शराकती घर का भी हाउस होता है। यहाँ से आप अपने सफ़र के अखराजात भी देख सकते हैं। आया कि कहीं जो आप सफ़र कर रहे हैं उसमें आपके अखराजात ज़्यादा तो नहीं आ रहे, एक्सपेंस आपके ज़्यादा तो नहीं, आप की मतलब कि जो आपने टिकट कराई है, जो आपने होटल की बुकिंग कराई है वो कहीं महंगी तो नहीं करा ली। इन चीज़ों का आपने ज़्यादा एहतियात बरतनी है। अगर आपने सफ़र में जाना है तो ये एहतियात बरतनी है। वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि ये हफ़्ता आप कोई अपने नए काम की प्लानिंग करें। अगर आप इस वक्त बेरोज़गार हैं तो नौकरी की तलाश में जाएं, या कोई आपने कारोबार करना है तो उसके लिहाज से देखें आपके लिए वो बहुत बेहतर टाइम होगा और आपकी किस्मत के लिहाज से बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। अब जो लोग बैरून मुल्क से मतलब कि चाहते हैं कि उनके लिए कोई बेहतरी के कोई मामलात आ जाए या उनको कोई बेहतरी जो साइन मिल जाए, उनके लिए भी कोई बेहतरी साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है।
उनको अगर कोई उन्होंने एप्लीकेशन भेजी हुई है या कोई ऐसा मामला है कोई कागज़ी कार्रवाई का, तो उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। मुझे लगता है अल्लाह के फजल व करम से उनके ज़ोडिक के अंदर वो चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है कागज़ी लिहाज से कि इस वक्त बेहतर सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। अगला चाँद निकलने से पहले पहले मुहर्रम का आपके अपने इख्तियारात में इस वक्त आपकी अपनी लाइफ है, इसको ज़्यादा घर में बैठ के इस टाइम को बर्बाद ना करें, वरना ये वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, फिर 6-7 महीने का आपके सितारे में गैप पड़ जाएगा और आप फिर सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। हाँ, इस वक्त में आपके साथ बड़ी मल्टीपल्स चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन शम्स और कमर का करान जो आपके फर्स्ट हाउस में हो गया, तो उसने आपके अपने हाथ में एक ऐसी पावर दे दी है कि आपकी जो बिगाड़ की चीज़ें भी हैं वो आप खुद भी अगर मेहनत करें तो वो सीधी हो सकती हैं। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।